हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम यहाँ पे बज रहे हैं 10। तो मैं सारा काम हो गया मेरे घर का। मैं जा रही हूँ बच्चों की ट्यूशन, क्योंकि बच्चों की ट्यूशन चेंज करनी है। तो बच्चों की ट्यूशन देख के आते हैं पहले, जब तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले चलते हैं। तो यहाँ पे हम और पिंटू दोनों जा रहे हैं ट्यूशन की बात करने के लिए। ट्यूशन की बात करेंगे, वहीं पे पिंटू पढ़ता है, तो तीनों बच्चे वहीं पे पढ़ेंगे अब एक साथ में ही। तो उसके बाद में बच्चों को मैं लेके स्कूल से आ गई थी, और जब फिर मैंने फिर से साड़ी वगैरह बांध लिए, और मैं जा रही हूँ। यहाँ पे दीदी करा रही है, जो हमारे पड़ोस में दीदी है, रुद्राभिषेक करा रही है आज। तो मंदिर में ही करा रही हैं। तो हमने कि बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया था। मैंने कि तुम जब तक खाना खा लिया है रेस्ट कर लेना, 4 बजे ट्यूशन वगैरह जानी है। तो उस जब तक मैं 3:30 बजे तक आ जाएंगे, थोड़ा वगैरह फ़ोन वगैरह देखेंगे, टीवी वगैरह देखेंगे, तब तक मैं पहुंच जाऊंगी। यहाँ पहुंच गई थी मंदिर में। दीदी और दीदी का बेटा कर रहा है, रुद्राभिषेक कर रहे हैं भोले बाबा को। सावन के महीने में हर साल दीदी कराती है रुद्राभिषेक। तो और यहाँ दीदी के दोनों बेटे हैं, एक दीदी का बेटा, एक दीदी की बहन जो बैठी है उनका बेटा है। दोनों बेटे, बड़ा वाला बेटा तो दीदी का चला गया है गाँव। बहू है घर में, बहू अभी दीदी के पास ही रुकी हुई है, और बेटा चला गया है। तो पंडित जी यहाँ पर करवा दे रहे हैं, रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। हम सारे लोग बैठ के, जो कहते हैं ना ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ता है, तो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे यहाँ पे सारे लोग बैठ के। तो यहाँ पे रुद्राभिषेक बस होने वाला है, हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने सबने, दीदी ने, हम सब ने जो बेल पत्रें चढ़ाते हैं ना, 108 या जितनी 108 हो जाए या 1008, जितनी भी चढ़ा सको उतनी चढ़ाते हैं। ऐसे बेल पत्र पे हम लोगों ने राम राम और ओम नमः शिवाय ये सारा कुछ लिख के उसके बाद में चढ़ाई थी। तो आंटी, हम, दीदी और दीदी की बहन, बहू, सारे लोग चढ़ा रहे थे बेल पत्र। दीदी की बहू भी आई हुई है यहीं पर, और दीदी की बेटी, ये सारे लोग, हम सब लोग एक साथ ही चढ़ा रहे थे। पंडित जी बोले सारे लोग एक साथ चढ़ा लो। भोले बाबा को अच्छे से सजा रहे थे यहाँ पे। तो भोले बाबा का महीना है ये, सावन का महीना है। तो वैसे तो रुद्राभिषेक यहाँ पे मंदिर में रोज़ डेली का ही है, होता ही रहता है। और सुबह 4 बजे से भीड़ लग जाती है मंदिर में भाई, बहुत भीड़ होती है। हमारे सामने वाले बिल्कुल घर के ठीक सामने हमारा मंदिर है, कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ता है।
और सारा जो भी कोई काम कराता, जो रुद्राभिषेक हो या कुछ भी कीर्तन वगैरह हो, वो सब हम लोग मंदिर में करा लेते। घर में कुछ भी नहीं कराते, इसी वजह से कि अपने मंदिर है हमारे घर के ठीक सामने, अपने मंदिर में कराएंगे। और मंदिर में कराते तो उसका तो अलग ही फल होता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई हूँ घर पे। तो घर पे भाई सीढ़ियाँ चढ़ने में बस दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो अब आज तो मेरे कम से कम 4 से 5 चक्कर लग ही गए नीचे के, क्यों बच्चों के स्कूल ट्यूशन गई, ट्यूशन पूछने के लिए गई, फिर स्कूल गई, स्कूल में कुछ थोड़ा बहुत इनका अन्वंश का थोड़ा काम था, बहुत सारा कुछ करके आई हूँ। यहाँ पे कान्हा जी को रख दिया है प्रसाद, बच्चों को लेके जाऊँगी ट्यूशन। तो मैं ट्यूशन से छोड़ के बच्चों को भी आ गई थी। और भाई गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, ना तो धूप निकल रही है, ना अच्छे से बारिश हो रही है, कहीं बादल हो रहा है, कहीं बारिश हो रही है, यही हो रहा है। तो बच्चों को मैं छोड़ के आ गई थी। और शाम के टाइम जो 5:30-6 बजे तक भैया ले आएंगे, जब ऑफिस से आएंगे तो भैया लेते हुए आएंगे। मैंने यहाँ पे कर लेते कपड़े चेंज, बच्चे चले गए हैं जब तक, मैंने कि सारा काम कर लेंगे हम फटाफट से। जो बर्तन जो खाने पीने वाले थे वो सारे मैं छोड़ दिए थे, मैंने कि शाम के टाइम जब पानी वगैरह आएगा तब धुल के रखूँगी सारे। तो ये यहाँ पे सारे बर्तन धुल लूँगी, सारे किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो हमारा शाम का सारा काम हो चुका था, झाड़ू पोछा बर्तन ये सारा कुछ साफ़ कर लेता। मैंने पूरा घर पूरे घर की जला दी थी। लाइट यहाँ पे आ गई थी। मैं अपना चेहरा वॉश करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि पूरे दिन आज मैं बाहर ही काम था, तो पूरे काम करती रही तो चेहरे पे धूल मिट्टी सारी आ जाती है। जैसे मैं चेहरा वगैरह धुल के उसके बाद में मैं अब सारे कपड़े वगैरह चेंज करके फिर पूजा पाठ करूँगी। तो मैंने एक तरफ दाल भी बनने के लिए रख दी थी, क्यों हस्बैंड भी आ जाएंगे जल्दी, क्यों 8:30 बजे तक सारा खाना वगैरह हो जाता है। तो इसी वजह से मैं साथ साथ में सारे ही काम लेके चलती हूँ। तो यहाँ दाल बनने के लिए रख दी है, इधर कर दी मैंने पूजा की तैयारी, अपनी पूजा की पूरी तैयारी कर दी है। साड़ी बांधूँगी, साड़ी बांध के फिर पूजा वगैरह करूँगी, फिर मंदिर जाऊँगी, मंदिर से आके फिर थोड़ा बहुत जो काम होगा वो करूँगी। तो मंदिर से आके खाना वगैरह खिला दिया था मैंने। आज मेरा पूरा दूध में अंदर खाना खा रहे थे सारे लोग बैठ के, भैया हम ये हस्बैंड वगैरह सारे लोग खाना खा रहे थे। तो हमारा दूध आज उबल गया था थोड़ा सा, तो पूरी किचन मुझे साफ़ करनी पड़ी। नीचे रैक तक पूरा दूध चला गया था, वो सारा साफ़ करा, पूरी रैक वगैरह साफ़ करनी है। तो यहाँ पे 1 कटोरी बस दाल, ज़्यादा मैं खाना इसी से बनाती नहीं हूँ कि मेरा शाम का खाना बचना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है सुबह को शाम का खाना, इसी वजह से मैं थोड़ा ही बचाती हूँ। फिर भी 1 कटोरी मेरी दाल बच गई। और बर्तन पूरी सिंक से ऊपर भी जा रहे थे, इतने सारे बर्तन हो गए थे। बर्तन इतने सारे नहीं थे, पर जो दूध वगैरह गिर गया था पूरी रैक में, वो सारे मैंने बर्तन सारे निकाले हैं। अब मैं सारी इधर की पूरी सफाई करूँगी, अंदर रैक की पूरी सफाई करूँगी। तो बच्चों को दूध वगैरह दे दिया है, बच्चे चले गए सोने के लिए, क्योंकि दोपहर में बिल्कुल भी बच्चे सोते नहीं हैं,
क्योंकि वो बच्चे सोए क्या 1 बजे 1 डेढ़ बज जाता है उन्हें बच्चों को स्कूल से आते हुए, फिर खाना वगैरह खाते हैं तो और जो स्कूल का काम होता है वो करते हैं, ट्यूशन का काम करते हैं, वही टाइम हो जाता है बच्चों का, 4 बज जाते हैं, बच्चे सो नहीं पाते हैं। तो बच्चों को जल्दी सुलाना बहुत ज़रूरी है, फिर उनकी नींद पूरी नहीं होगी तो बच्चे और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो मैं उन्हें बच्चों को 9 साढ़े 9 बजे तक सुला देती हूँ, दोनों बच्चों को दूध वगैरह दे के। तो बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था और आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पे सारा काम अपना फाइनल करेंगे, जो बर्तन वगैरह साफ़ करने, चम्मच वम्मच सारे ही बेकार हो गए थे हमारे, जो रेग में लगे हुए थे, तो वो सब बर्तन वगैरह साफ़ कर लेंगे, फटाफट से हो जाएगा रात का काम। तो हस्बैंड भी ऑफिस का थोड़ा बहुत जो काम है लैपटॉप में वो कर रहे थे, वंश का फॉर्म वगैरह भरना था वो भर रहे हैं, क्यों वंश का कुछ आया है जो पेपर वगैरह होंगे वंश के छठी क्लास के, इसी वजह से वो फॉर्म वगैरह भर रहे हैं हस्बैंड। तो वही देख रहे थे लैपटॉप से, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर साइबर कैफ़े पे जाना पड़ेगा वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं जल भर के रख रही हूँ सुबह के लिए, जो बच्चे वगैरह लेके जाते हैं तो इसमें ठंडा जल भर के रख देती हूँ, तो बच्चे लेके आराम से चले जाते हैं। पूरी किचन का काम हो गया था, थोड़ा बहुत बचा था जो पोछा वगैरह लगाना, नीचे का झाड़ू, क्यों बर्तन साफ़ करके रखते हैं ना तो पानी थोड़ा बहुत नीचे आ ही जाता है। तो मैं वाइफर से इधर कर दे रही हूँ अंदर के लिए, वो भी अंदर पूरा साफ़ कर दूँगी। थोड़ा बहुत पानी चला जाता है ना तो उसमें फिर बेकार सा हो जाता है, इसी वजह से पूरा साफ़ कर देंगे, पूरी किचन साफ़ कर देंगे। और ये फिर बाद में मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, भी मैंने चेंज को नहीं करा। यहाँ पे पूरी किचन हो गई थी साफ़ हमारी। और जब किचन साफ़ रहती है ना तो अंदर से मन भी खुश रहता है, बस किचन साफ़ होनी चाहिए। इधर अगर किचन गंदी होती है ना तो मन भी नहीं लगता किसी काम में। तो पूरी रेक साफ़ करिए, पूरे बर्तन साफ़ करें, ये सही। तो हमारे घर का सारा काम हो गया है, हस्बैंड जी अभी काम ऑफिस का करें। तो फ्रेंड्स यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे दोस्तों।